हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8वीं का वर्कशीट का सॉल्यूशन और माह फरवरी का है। ये आप देख सकते हैं कि माह फरवरी का है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का है ये और कक्षा 8वीं का वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन है। आप पूरे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो पूरी वीडियो को देखना और पूरे प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर है पवन निक्षेपण से पुलिन स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, कोष्टक में आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं। मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में पता करके लिखिए। तो देखिए, ये विधियां होती हैं मृदा संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली। पहला है सीढ़ीदार खेत बनाना, दूसरा है बांध बनाना, तीसरा है वन संरक्षण के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाना। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका वृक्षारोपण करना, और अगला पॉइंट है किसी की पट्टीदार विधि अपनाना और बाढ़ नियंत्रण। इन सभी से हम मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 3 चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के अनुसार आपको आंसर लिखना है। आपके वर्कशीट में आपको जो चित्र दिए हैं तो आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा 3 चित्र दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऊपर दिए गए समाज सुधारकों को पहचान कर उनके द्वारा किए गए समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो ये पहले जो हैं वो है राजा राम मोहन राय। तो उनके द्वारा काम किए गए हैं जो समाज सुधारक के लिए। तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं इस प्रकार, क्या है? सिंधु समाज के चारों और फैली हुई सामाजिक बुराइयों को मिटाने की ओर उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और इनका क्या है? मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों को फैलने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म की विषय वस्तु पूजन की खिलाफत की। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का देख लेते हैं। किसी सामाजिक सुधार की शुरुआत नहीं की, लेकिन अपने भाषण एवं लेखों के द्वारा इन्होंने संसार की समस्त बुराइयों को दूर करने का संदेश दिया। तीनों का लिख सकते हैं आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी का, जो बा क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन लिखिए। ठीक है, तो ये परिवर्तन आपको लिखना है जो, तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला है विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई, दूसरा है भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान की गई, तीसरा है भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। उसके बाद जो सा क्वेश्चन है इसी का, तो उसका आंसर आप देख सकते हैं, किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा गया जाता है? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय सुशासन पर 1882 का सरकारी प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भेंट पिता कहा गया। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक सारणी दी है और यहाँ पर 2 चित्र बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आपकी वर्कशीट में दिए हैं, और आपको जो आंसर है वो भी हम बता देते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर क्या भरना है। तो यहाँ पर भूगर्भ से, यहाँ पर जंगलों से, इस प्रकार से आप उसको उसमें डायरेक्ट भर लीजिए। जिसके सामने ये है क्या है, जैसे इसके सामने दूसरे के सामने ये है, तो ये सब भर लीजिए आप। हाँ, उसके बाद जो इसका जो कौन सा क्वेश्चन था, ये थर्ड का इसका बा वाला ऑप्शन है, जो क्वेश्चन का बा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है, देखिए, किसी पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। किसी आधारित उद्योग निम्न है: कपास उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर बा है उसका आंसर आप लिख सकते हैं, किसी आधारित उद्योगों के नाम। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे का सा। ठीक है, तो इसका सा क्वेश्चन है कि लघु व कुटीर उद्योगों की सूची बनाइए और आपके आसपास चलने वाले किसी एक उद्योग की कार्य पद्धति की सूची बनाइए। तो लघु उद्योग हर्बल सामान जैसे साबुन, क्रीम, तेल आदि बनाना, चॉकलेट, मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाना, मिठाई बनाना। ठीक है, लघु उद्योग होते हैं। कुटीर उद्योग हैं सुर्गी पालन, टिफिन पैक, मसाले बनाना, पापड़ बनाना, मधुमक्खी पालन और गाय भेड़ बकरी उद्योग इत्यादि। उसके बाद हमारे आसपास लाल या काली मिर्च से ईंटों का निर्माण, लाल या काली मिट्टी से, मिर्च नहीं है, काली मिट्टी से ईंटों का निर्माण किया जाता है एवं उन्हें लकड़ी से पकाकर बड़े पैमाने पर बेचा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है। पहला जो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को पहचान कर स्थलाकृति का नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, जो आपको चित्र दिए हैं आपके उसमें से, तो पहला जो आंसर है उसका हो जाएगा जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थी आपका, जो उसमें दिया है चित्र उसी के अनुसार आंसर दिए गए हैं। सभी के
आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन बा है, जो मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृति आपके समीप कहाँ स्थित है, तो आप लिख सकते हैं भेड़ाघाट, जबलपुर के निकट। क्वेश्चन नंबर सा है, ऐसी स्थलाकृतियों का निर्माण क्यों होता है? जब नदी का जल किसी चट्टानी कगार पर ऊपर से गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यदि नदी के मार्ग में कई कठोर, देखिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। इसी का आगे देखते हैं, चट्टानें लंबवत पाई जाती हैं और गिरने वाला जल चट्टान का काटता है, जिससे इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका वर्कशीट का, उसका हम आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन है आ वाला, उसका आंसर देखते हैं। गांधी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो गांधी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य ये हैं, ठीक है। यहाँ पर समाज लिख लेना आप, ठीक है। क्या है? सफाई कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई, उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना और उठाऊ पाखानों को बहाऊ पाखानों में परिवर्तन आदि कार्य हरिजन सेवक संघ द्वारा चलाए गए कार्यों में विशेष स्थान रखते थे, ठीक है। तो ये सभी कार्य थे उनके समाज सुधार संबंधी कार्य। और उसके बाद शांति काल में रक्षा सेनाएं क्या क्या कार्य करती हैं, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा के अनेक कार्य करती हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक प्रकोपों बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना भारतीय सेना ने सहायता की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर इसी का 7 देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति हेतु किए गए कार्य लिखिए। तो इसका आप लिख सकते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, लोकमान्य तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसी का देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका, ठीक है, इसमें से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें जो प्रश्न पहला है, जो प्रश्न उसमें क्या है, पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो ये है पंचशील समझौता, ये हुआ था पंचशील समझौता चीन के तिब्बत और भारत के मध्य हुआ, ठीक है। तो चीन और भारत के मध्य हुआ था, और इसमें हमें ये लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं अगला जो है, पंचशील के नियम कौन कौन से हैं? तो पंचशील के नियम जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला नियम है एक दूसरे की संप्रभुता व अखंडता का सम्मान करना। दूसरा नियम है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। और जो तीसरा है परस्पर अनाक्रमण। और चौथा है शांति सह अस्तित्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है, जो आपका ये क्वेश्चन था 6 वाला, उसका क्वेश्चन है, भारत गुट निरपेक्षता का पालन करता है। आपकी दृष्टि से गुट निरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? तो इसके आप यहाँ से इस प्रकार लिख सकते हैं कि विभिन्न गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। और आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है उसका यदि आप वीडियो चाहते हैं तो हमें बताना, हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।